Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम बात करने वाले हैं 21st एंड 22nd ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल संडे था तो संडे को डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, लेकिन हमने संडे को बहुत इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस किया था वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोगों ने पूरे वीक के टॉप 70 एमसीक्यू और वन लाइनर्स देखे थे। अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया है तो ये मेरा सजेशन है। अगर आप वाकई में एग्जाम के लिए बहुत सिंसियर हैं, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो कभी भी अगर डेली करंट अफेयर्स मिस हो रहा है इट्स ओके, लेकिन वीकली सेशन को मिस मत करना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चाहो तो आप रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए आप उठाकर पेपर देख लीजिए, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। ठीक है, तो एवरी वीक हम यहाँ पर टॉप 70 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर्स को डिस्कस करते हैं। तो ये लाइव क्लासेस होती हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं अपकमिंग वीक से, और जो पुरानी क्लासेस है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी, आप उसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो उसको आप पढ़ेंगे। अगर पीडीएफ में कोई डाउट रहता है, कोई टर्म समझ में नहीं आते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो आज है 22 ऑफ दिसंबर। अच्छा, 22 ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? मैथमेटिक्स डे। ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 2012 में इस दिन की शुरुआत की थी, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसका पर्पस केवल इतना सा है कि हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की, लोगों को अवेयरनेस दिलाना। अब 22 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 22 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे देश के बहुत ही जाने माने ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन की, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। यहाँ पर एक नंबर आपको याद रखना है जो एग्जाम में प्रश्न बना है, 1729। ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसे रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है क्योंकि दो स्मॉलेस्ट नंबर के क्यूब का सम, अगर आप देखोगे 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होगा आपका 1000 होगा। 9 का क्यूब होगा 729, तो 10 और 9 का जो क्यूब है वो आपका 1729 है। ठीक है, तो it is a smallest number which can be expressed as a sum of two different cubes in the two different ways। ठीक है, जैसे कि अगर 12 का क्यूब करोगे तो 728 आएगा, और 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो 1729 आपको देखने को मिलेगा। तो दो स्मॉलेस्ट नंबर के क्यूब का सम आपको ये नंबर देखने को मिलता है, इसलिए अपना इसका एक सिग्निफिकेंस है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली कहानी को समझते हैं। हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे, ऑबिचुरीज, बुक्स और अवार्ड्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल न्यूज पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं होगा, टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक, सबसे पहला नाम आता है साई जाधव का। अब ये नाम आपके डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और छपा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि कोई भी फर्स्ट वीमेन इन इंडिया होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहली महिला ऑफिसर है जो पास आउट हुई हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। देखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में 1932 में बनी थी। अभी तक लगभग 67,000 ऑफिसर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे कैसे हैं? मेल हैं। अभी तक कोई भी फीमेल इस एकेडमी से पास आउट नहीं हुई थी। अब पहली फीमेल जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुई हैं, उनका नाम साई जाधव है, और इन्हें कमीशन किया गया है एज अ लेफ्टिनेंट इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो इनके नाम पे दो अचीवमेंट हो चुके हैं। पहला अचीवमेंट है कि ये पहली महिला ऑफिसर है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुई, और ये पहली महिला IMA ग्रेजुएट है जिनको टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन किया गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आप इनका नाम याद रखेंगे। अगला नाम आता है कविता चांद का। ये कविता चांद है। अब इन्होंने क्या किया? देखिए, आप लोगों ने सुना होगा अबाउट द सेवन समिट। सेवन समिट क्या होती है? सेवन समिट का मतलब है हमारे जो सेवन कॉन्टिनेंट हैं, इन सेवन कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, उन पीक्स को समिट करना ही सेवन समिट कहलाता है।
ठीक है, आपको एक हमारा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा विच इज अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट विल्सन। ठीक है, माउंट विंसन। माउंट विंसन जो है इसकी हाइट 4892 मीटर है। दिस इज योर स्टैटिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बन सकता है, दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा माउंट विंसन है। इसकी हाइट कितनी है, तो 4892 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली उत्तराखंड की कविता चंद ने इसको सक्सेसफुली समिट करने का काम किया है, इसलिए आपको सुर्खियों में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और ये पहली महिला है उत्तराखंड राज्य से जिन्होंने अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक को समिट किया है, तो अपने आप में उत्तराखंड वासियों अपने लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, चलो अब आता है टर्नर प्राइज। आप लोगों ने कई तरीके के प्राइजेस देखे होंगे, जैसे कि पुलित्जर प्राइज होता है आपका, इसके अलावा एबल प्राइज होता है, जिसे नोबल प्राइज मैथमेटिक्स का कहा जाता है, राइट। तो ऐसे कई तरीके के अवार्ड होते हैं, उनमें से एक होता है टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज जो है इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। एक बहुत जाने माने ब्रिटिश पेंटर थे जिनका नाम था JM W टर्नर, और उनके नाम पर ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इसमें जो प्राइज मनी है वो 25,000 पाउंड आपको प्राइज मनी देखने को मिल जाती है। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2025 का टर्नर प्राइज किसे मिला है, 2025 का टर्नर प्राइज मिला है नीना कालू को, जो कि एक स्कॉटिश आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। खास बात यह है कि पहली एक ऐसी आर्टिस्ट है जो कि प्रभावित है लर्निंग डिसेबिलिटी से। ठीक है, ये पहली आर्टिस्ट है जो कि इफेक्टेड है विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, और यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनको ये सिखाने का काम भी करती हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक और पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम है माइकल वेंथस। ठीक है, ये माइकल वेंथस है, और इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2018 में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, इंजरी हो गई थी, और उसके बाद से व्हील चेयर में है। ठीक है, तो ये पहली व्हील चेयर यूजर है जो स्पेस में जा रही है। ठीक है, जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर आपको देखने को मिलेंगी, और ये वर्ल्ड की पहली व्हील चेयर यूजर है जो कि स्पेस में ट्रेवल करेंगे ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन से। और अभी फिलहाल में आपको ये इंजीनियर देखने को मिलेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी में। ठीक है, तो NS-37 मिशन ब्लू ओरिजिन का मिशन है, उससे ये स्पेस की यात्रा करने वाली पहली पर्सन बनेंगे जो कि व्हील चेयर पे है। चलिए अगले पर्सन आते हैं, इनका नाम है BP कानुंगो। आप लोग ने BP कानुंगो के बारे में पहले भी सुना होगा, क्योंकि RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। 2017 से 2021 तक ये RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके भी मेंबर रह चुके हैं। फिलहाल में इन्हें IIFL फाइनेंस का चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बहुत जल्दी सलमान खान का 60th नंबर का बर्थडे आने वाला है, इसलिए इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, इनकी एक बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। अब इस बुक के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, आंसर हो जाएगा मोहर बासु। कौन है, मोहर बासु। तो मोहर बासु की रचना है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं पुलित्जर प्राइज के बारे में। जनरली जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो जब वियतनामीज वॉर चल रही थी, तो वियतनाम वॉर को कवरेज करने का काम इन्होंने किया था, जिसके कारण इन्हें 1966 में पुलित्जर प्राइज मिला था, और इनका निधन हो चुका है। नाम क्या हो जाएगा इनका, पीटर अर्नेट। पीटर अर्नेट जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, जिन्हें 1966 में पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, अपॉइंटमेंट्स देख लिए, हमने बुक्स देख ली, हमने ऑबिचुरीज देख ली। अंत में बात करेंगे अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो PGIMER क्या है भाई, ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, इन्होंने जो हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च किए हैं, इनोवेशंस किए हैं, इसलिए इन्हें इंडिया का बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है, वो भी दूसरी बार, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। ठीक है, तो PGIMER चंडीगढ़ जो कॉलेज है वो हेल्थ पॉलिसी रिसर्च में इंडिया का बेस्ट हेल्थ
टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट बन चुका है। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया गया है। ठीक, चलो फर्दर डिस्कशन करेंगे। हमें देखना है हरियाणा। हरियाणा राज्य में एक और नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, एक नया जिला बना है, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यूएसए और जॉर्डन ने मिलकर एक ऑपरेशन रन किया है सीरिया पे, हम उस ऑपरेशन को देखने वाले हैं। अग्निवीर, अग्निवीर स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज आप जान लेंगे। तो अग्निवीर जो है उसमें उनको 50% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसी अभी काफ़ी सारी न्यूज़ हमें देखनी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको और भी शानदार बात बताने वाली हूँ। अगर आप आने वाले एग्जाम को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो ये मेरा सजेशन है और बच्चों का अनुभव है, फीडबैक है कि आप यहाँ पर ये मैगजीन्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना होगा। पेड नोट्स एंड मैगजीन सेक्शन में आप देखोगे तो ये मैगजीन्स आपको मिलेंगी। तो हमारे पास मैगजीन है जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ की और जनवरी से लेकर जून मंथ की, जिसमें आपको 1500 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे, जो आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए होंगे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 साल की वैधता के साथ है। आप इनको परचेज कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम गेम चेंजर स्पीडी मैंने लॉन्च की है। इस स्पीडी में क्या है, अब वो बच्चे जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे आपका रिवीजन करना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एकदम गेम चेंजर है। इसमें जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक के वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे, पूरे महीने के मंथ वाइज आपको वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे, और ये भी आपका 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने ईयरली सब्सक्रिप्शन करंट अफेयर्स का मतलब पीडीएफ बंडल कोर्स ले रखा है, उनको ये वाली मैगजीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंडल कोर्स में मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है। ठीक है, क्योंकि अब आने वाला जो बंडल कोर्स होगा, ठीक है, जनवरी में लॉन्च करूंगी मैं बंडल कोर्स। तो देखिएगा, बंडल कोर्स में आपको वीकली करंट अफेयर्स, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, मंथली टॉप 100 एमसीक्यू मैगजीन, फिर मंथली बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन, और आपका ये जो ईयरली मैगजीन और होती है, ये सारा आपको इस बंडल कोर्स में मिल जाता है। मतलब एक बार पेमेंट करके आपको ये सारा पूरा साल भर अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसमें मैं जो प्रीवियस ईयर, जैसे कि 2026 में क्या होगा, 2025 के ईयरली मैगजीन इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। जैसे कि अभी 2025 का जिनके पास कोर्स है उनको 2024 की बुक्स मिल रही हैं, है ना। तो ये फायदा हो जाता है बंडल कोर्स से। तो अगर आप भी चाहो तो बंडल कोर्स में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2026 का बंडल कोर्स जनवरी मंथ में लॉन्च होगा। हाँ, तो ये मैगजीन के बारे में बात कर रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर कौन है, आसिम कुमार घोष है। हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी है, 90 है। तो हरियाणा के जो सीएम है नायाब सिंह सैनी, उन्होंने एक नई डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की है। 23 नंबर का एक नया जिला बनाया जाएगा। तो हिसार, हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा जिसका नाम है हंसी। ठीक है, और ये हंसी जो है वो 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कहाँ से अलग हो रहा है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग हो रहा है। ठीक है, जब हरियाणा राज्य का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, तो तब केवल 7 डिस्ट्रिक्ट थे, और अब आप देख सकते हैं 23 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं हरियाणा राज्य में। ना बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे इंडियन कोस्टल गार्ड कमीशन ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली गोवा में कमीशन किया है नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अमूल। अमूल्य जो है वो अदम्य क्लास का 3rd नंबर का वेसल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में काम आता है, मैरीटाइम ऑपरेशन में काम आता है। इसको डिजाइन करने का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इसमें 60% इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है अंडर द आत्मनिर्भर भारत। इसमें दो आपको 3000 किलोवाट के डीजल इंजन देखने को मिलेंगे। इसकी स्पीड आपको 27 नॉट्स तक देखने को मिल जाएगी, और इसका एंडोरेंस मतलब कितने समय तक ये पानी में रह सकता है, तो 1500 नॉटिकल माइल्स। क्लियर, तो ये आपको अमूल्य के बारे में जानकारी मिल गई। नाउ बात करते हैं गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन CAPF टू 50%। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली घोषणा की है। क्या घोषणा की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं कि जो एक्स अग्निवीर होंगे
उनको जो कांस्टेबल ग्रुप सी की पोस्ट होती है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब सीएपीएफ में, पहले इनको 10% रिजर्वेशन दिया जाता था, अब रिजर्वेशन 50% का दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की घोषणा है। देखो, 2022 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 10% एक्स अग्निवीर को रिजर्वेशन मिलेगा सीएपीएफ में, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन, तो जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो पहला जो बैच पास आउट हुआ था उसको 5 साल का, और जो फिर उसके बाद बैच पास आउट हो रहे हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये प्रीवियस पॉलिसी थी। और अब नई पॉलिसी क्या आई है कि 10% नहीं, 50% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो मतलब जो एक्स अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उनको 50% रिजर्वेशन ग्रुप सी कांस्टेबल सीएपीएफ में मिलेगा, और इसकी शुरुआत बीएसएफ से हो जाएगी। अब ये जो एक्स अग्निवीर हैं इनको फिजिकल देने की जरूरत नहीं है, केवल रिटर्न एग्जाम ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो 50% रिजर्वेशन की बात हुई है, और एज रिलैक्सेशन भी 30 से बढ़ाकर 35 कर दिया है, मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब बात करते अग्निवीर स्कीम के बारे में। 2022 में इस स्कीम की शुरुआत की थी। एक शॉर्ट टर्म मिलिट्री ट्रेनिंग आपको रिक्रूटमेंट स्कीम देखने को मिलती है, ठीक है। इसका टेन्योर 4 साल का होता है। जो अग्निवीर होते हैं उनको मंथली सैलरी भी दी जाती है, 30,000 रुपये पर मंथ से शुरू हो जाती है मंथली सैलरी। लेकिन 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद केवल 25% ही अग्निवीर हैं जो कि कमीशन होते हैं, बाकी 75% जो अग्निवीर हैं उनको मतलब ट्रेनिंग के बाद उनके कोर्सेज खत्म हो जाते हैं। केवल 25% ही अग्निवीर होंगे हर एक बैच से जिनको परमानेंट कैडर में शामिल किया जाएगा। ये जो अग्निवीर होते हैं आफ्टर ट्रेनिंग इनको कोई ग्रेच्युटी, उनको कोई पेंशन नहीं दी जाती है, लेकिन अलग अलग जॉब्स में रिजर्वेशन के प्रोविजंस किए गए हैं। तो ये आपको स्कीम देखने को मिलेगी विच इज अग्निवीर। ना बात करते हैं सीएसआर। कई बार मैंने आपको करंट अफेयर्स में सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है, ठीक है। हमारे देश में कई सारी कंपनी हैं, कई सारे उद्योगपति हैं जिनको काफ़ी प्रॉफिट होता है, उनका टर्नओवर भी ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं नेचर को तो नुकसान पहुंचाया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, धुएं निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान तो हो ही रहा है। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, तो आप अपने प्रॉफिट का सर्टेन अमाउंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एनवायरनमेंट में, चैरिटेबल ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करें, लोगों के हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट करें। उसको ही हम सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज to contribute to the social welfare and sustainable development by integrating social, environmental, ethical concern into business operation and stakeholder interaction। ये होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर एक फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये कोई चैरिटी नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, कोई चैरिटी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। ये मैंडेटरी है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको पर्यावरण संरक्षण में कंट्रीब्यूट करना है अंडर द आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा फैसला लिया गया है। सीएसआर को लॉन्च किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और इंडिया पहली कंट्री है जिसने एक कानून बनाया था सीएसआर स्पेंडिंग के लिए। सीएसआर के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होती, कोई भी कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको अपने नेट प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% सीएसआर इनिशिएटिव में स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एंड अर्जेंटीना साइन ICAR INTA वर्क प्लान 2025 टू 27। तो 2025 से 2027 के बीच में इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एग्रीकल्चर पार्टनरशिप हुई है ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएंगी और एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम किया जाएगा। इस एग्रीमेंट का नाम ICAR INTA वर्क प्लान है। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और INTA का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अर्जेंटीना है। तो ये पैक 2 साल का आपको मिलेगा, ठीक है। ना बात करते हैं ऑपरेशन हॉक आई के बारे में। ऑपरेशन हॉक आई अमेरिका का ऑपरेशन है विथ जॉर्डन, और ये ऑपरेशन सीरिया पे किया गया है। सीरिया में जो भी ISIS मतलब इस्लामिक स्टेट ग्रुप के जो भी फाइटर्स, वेपन्स और जो भी उनके अड्डे थे,
है ना, जो भी उनके कैंप से अड्डे थे आईएसआईएस के, उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया है। और इसी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हॉक आई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, now बात करते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पारित। ठीक है, राज्यसभा से पारित होकर रिटर्न हो चुका है ये लोकसभा में। तो लोकसभा पासेस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। तो लोकसभा ने रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, साथ ही साथ हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, इसे पास किया है। और इसमें जो टैक्स स्ट्रक्चर है सिन गुड्स के लिए, मतलब टैबेको, सिगरेट, हुक्का, पान मसाला, इनको सिन गुड्स कहा है, और इसके लिए जो भी टैक्सेस हैं उनको रिवाइज करने का काम किया है। और इन पे जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा 31 मार्च 2026 से। ये क्या कहानी है देखिएगा। 2017 की बात है। 2017 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कई सारे राज्यों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि इससे हमें घाटा होगा, इससे हमें लॉसेस होंगे। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी आपको लॉसेस होते हैं आने वाले 5 सालों तक हम एज अ सेस आपको वो रिटर्न करेंगे। When the goods and service tax was introduced on July 1, 2017, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था फॉर द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर एनी रेवेन्यू लॉसेस, जो भी उनको लॉसेस होते हैं उसको वो कंपनसेट करने का काम करेगी। फंडेड थ्रू अ कंपनसेशन सेज ऑन द सिन एंड लग्जरी गुड्स। तो सिन और लग्जरी गुड्स पे कंपनसेशन देने की बात की गई थी। पहले 5 सालों के लिए था कि कंपनसेशन जो है वो 5 सालों तक दिया जाएगा, 2022 तक। फिर इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया। तो सिन गुड्स पे जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो 31 मार्च 2026 तक दिया जा रहा है, और लग्जरी गुड्स पे जो कंपनसेशन दिया जाता था वो सितंबर 2025 तक दिया गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। तो 31 मार्च 2026 के बाद ये जो कंपनसेशन सेस है सिन गुड्स पे, टबैको और सिगरेट पे, उसको बंद कर दिया जाएगा, और अब इस पे जो टैक्स है उसको रिवाइज किया जा रहा है। अब नया रिवीजन क्या है, आइए हम बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज बिल के बारे में। इसमें कहा गया है कि नए एक्साइज ड्यूटी और नए टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे टबैको प्रोडक्ट्स पे, जिसमें सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। 60 to 70% टैक्स अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको पे लगेगा। 100% एक्साइज निकोटिन प्रोडक्ट्स पे लगेगी, और 40% तक जीएसटी रेट आपको मिलेगा, और एक्साइज ड्यूटी 5,000 से 11,000 रुपए तक होगी पर 1,000 स्टिक ऑफ सिगरेट। ये रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं। नेक्स्ट है, which regulation body has given principal approval to the NCDEX to launch mutual fund transaction platform? मैंने आपको सिखाया है कि NCDEX एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, which police initiative was launched in Bihar, Motihari, to ensure the safety of women and the girl child? अब गर्ल स्टूडेंट, अब देखो जो कॉलेज और स्कूल प्रोमाइसेस होते हैं, कॉलेज के बाहर, स्पेशली जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उसके बाहर आपने देखा होगा अक्सर कुछ छिछोरे लड़कों की, आवारा लड़कों की भीड़ भी देखने को मिलती है ना, देखा होगा। तो यहाँ पे जो भी स्कूल और कॉलेज प्रमाइसेस हैं उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पर ये एक्टिविटी होती है, हरासमेंट होता है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, स्टॉक किया जाता है, पीछा किया जाता है, इसलिए बिहार के मोतिहारी में यहाँ पे अभया अभया की शुरुआत हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बिहार का मोतिहारी पुलिस स्टेशन ने रोल आउट किया है अभया ब्रिगेड टू कर्ब हरासमेंट नियर स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, बिहार के रोमियो हो जाओ सावधान। ठीक है, अभया ब्रिगेड हुआ एक्टिव स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के पास आपको देखने को मिलेगा। बिहार की कैपिटल पटना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 40 है। ठीक है, नेक्स्ट, Amazon Pay introduce UPI biometric authentication, allow user to approve UPI transaction using fingerprint or the face recognition without entering a PIN. For UPI transaction using the biometric authentication, what is the maximum transaction limit on the Amazon Pay? तो Amazon Pay का एक नया फीचर आया है कि आप बायोमेट्रिक, मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट्स के जरिए या अपने फेस के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने अमाउंट तक का आप यूपीआई इस तरीके से कर पाएंगे? आंसर हो जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट,
अब मैंने बताया था कि हमारे जो 28 आरआरबीज हैं उनके लिए, मतलब जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके लिए कंबाइंड लोगो अनवील किया गया है। इस लोगो में आपको एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो ये ब्लू और ग्रीन कलर का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ब्लू का मतलब होता है यहाँ पे फाइनेंस एंड ट्रस्ट, ग्रीन का मतलब होता है लाइफ एंड ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आरआरबी वालों, बैंकिंग वालों, इस लोगो को ध्यान से पढ़ के जाना किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, वाइट स्पॉट डिसीज रिसेंटली न्यूज में है। तो वाइट स्पॉट डिसीज क्यों होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो यहाँ पे देखिएगा, ये वायरस के कारण होती है पहली चीज। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिसेंटली राज्यसभा में बताया अबाउट द वाइट स्पॉट डिसीज। तो जो झींगा वगैरह है, प्रॉन है, क्रैब है, उसमें वाइट स्पॉट डिसीज देखी गई और ये वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है खिवनी। खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी देवास के पास। देवास मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे 2 वाइल्ड डॉग, जिनको ढोले या दोले भी कहा जाता है, इसको स्पॉट किया गया है खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जनरली ये जो वाइल्ड डॉग हैं ये आपको डेंस जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं और ये आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं यहाँ पे उन सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की चर्चा करती हूँ जो करेंट अफेयर्स में या सुर्खियों में है, जिससे आपका करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक रेडी होते जाए। तो आपको ये 30 मिनट में इतनी सारी जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी विद स्टैटिक। तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पसंद आया है सेशन तो लाइक करो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।